गर्मी क्या हुआ सिमरन? समझ में नहीं आ रहा सर कुछ। क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? तो सीधे तो है, एक्टिव वॉइस में हम महत्व किसको देते हैं? सब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस में हम किसको महत्व देते हैं? एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? सब्जेक्ट को। और पैसिव वॉइस में हम महत्व देते हैं ऑब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव होता है, मतलब इनएक्टिव होता है ना। एक्टिव मतलब सब्जेक्ट क्रियाशील है, वो किसी क्रिया को कर रहा है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो निष्क्रिय होता है, उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। क्लियर हो गया? एक्टिव वॉइस में काल के हिसाब से क्रिया के रूप बदलते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब इसमें एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, उनके पैसिव वॉइस भी बनेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस के भी पैसिव वॉइस बनता है। परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी पैसिव बनते हैं। तो अब ये सारा कुछ एक साथ समझाएंगे तो दिमाग से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? ऑर्डर। ऑर्डर्स। ऑर्डर किसे कहते हैं? किसी को आदेश। जब हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो आदेश कहलाता है। क्लियर? जैसे उदाहरण, जैसे एक गिलास पानी दो। एक गिलास पानी दो, है ना? तो कैसे बनेगा? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या, है ना? एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है? क्रियान्वित होता है। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो मैं एक पत्र लिखता हूँ तो मैं किसकी क्रिया कर रहा हूँ? लिखने की क्रिया, इसलिए वो एक्टिव वॉइस हुआ। क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बनेगा एक पत्र लिखा जाता है। क्या बनेगा? एक पत्र लिखा जाता है। अब थोड़ा सा सोचो, क्या एक पत्र किसी क्रिया को कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। एक पत्र किसी क्रिया को नहीं कर रहा है, इसलिए वो पैसिव वॉइस है। लेकिन मैं एक पत्र लिखता हूँ तो मैं किसी क्रिया को कर रहा हूँ, तो मैं किसकी क्रिया को कर रहा हूँ? लिखने की, इसलिए वो क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। तो हम शुरू से शुरुआत करेंगे। ऑर्डर्स, जब हम किसी को आदेश देते हैं या जब हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो क्या कहलाता है? आदेश। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है आदेश का? ऑर्डर का फॉर्मूला अफर्मेटिव का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट। डोंट हाँ, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? क्लियर? फिर से एक बार बोलो, अफर्मेटिव का क्या है? V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो ऑर्डर अफर्मेटिव हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो फॉर्मूला होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन कहलाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जितने आर्टिकल्स होते हैं या जो भी वस्तुएं होती है ना, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, है ना? तो मी, यू, अस, दे, देम, दिस का इट, दैट का इट, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस प्लस बीई, ठीक है? और प्लस हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म V3, और फिर उसके बाद में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? अब तक क्लियर हो गया? चलो, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना? फॉर्मूला हमने कहाँ लिखा था? ये लिखा हुआ है V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ पर क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द
सेंटेंस। ठीक है, ये करो ऐसे समझ लेना, ये करो इंग्लिश में कैसे बनेगा? ये करो, Do it. डू इट या This. पूरा बोलो। Do it or this. तो या फिर हम एक बार बोलेंगे डू इट और डू दिस। Do this. ठीक है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? दिस या इट, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। दोनों को एग्जांपल में लिखा हुआ है तो हम दोनों को ले सकते हैं। अभी फिर हम दिस को लेकर बनाते हैं, ये करो डू दिस। डू दिस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं, तो हिंदी में उसका अर्थ क्या होगा? ये किया जाए। ये किया जाए। कैसे बनेगा ये किया जाए? पहले हम लगाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर हो गया? तो बनेगा डू दिस, कुछ चेंज करेंगे तो बनेगा लेट दिस बी डन। ये करो डू दिस और ये किया जाए लेट दिस बी डन। इज दैट क्लियर? अब बाकी के सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अगला है उसे फांसी पर चढ़ा दो। कैसे बनेगा? Hang him. हैंग हिम। पैसिव वॉइस में हिंदी क्या होगा? उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इंग्लिश में कैसे बनेगा? Let हाँ, let him be hanged. लेट हिम बी हैंग्ड। डॉक्टर को बुलाओ। Call the doctor. पैसिव वॉइस में हिंदी में कैसे होगा? डॉक्टर को बुलाया जाए। कैसे बनेगा इंग्लिश में? Let the doctor be called. दरवाजा बंद कर दो। Close the door. दरवाजा बंद कर दिया जाए। Let the door be closed. मुझे परेशान मत करो। Don't disturb me. मुझे परेशान ना किया जाए। Let me be disturbed. श्योर? Let me not be disturbed. तो अगर हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, तो फॉर्मूला होगा लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। और अगर नेगेटिव है तो ऑर्डर नेगेटिव बनाने के लिए कैसे बनेगा? डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? फिर से बोलो, मुझे परेशान मत करो। Don't disturb me. मुझे परेशान ना किया जाए। Let me not be disturbed. That's great. उन्हें सजा मत दो। Don't kill him. उन्हें सजा मत दो सिमरन। Kill them. सजा देना मतलब क्या होता है? किल Sir, किल मतलब sir, जान से मार देना sorry, मतलब। sir. हाँ, Punish. पनिश Punish. पनिश। हाँ बोलो, उन्हें Don't सजा। punish them. डोंट पनिश देम। उन्हें सजा ना दी जाए। Let उन्हें, them. हाँ Let them not be punished. That's great. Let them not be punished. उस टेबल को वहाँ मत रखो। उस टेबल को वहाँ मत रखो। Don't put that table there. Don't put that table there. पैसिव वॉइस में हिंदी क्या होगा? उस टेबल को वहाँ ना रखा जाए. कैसे बनेगा इंग्लिश में? Let that table not be kept there. एक बार में बोलो. Let that table not be kept there. That's correct. Let that table not be kept there. ये पत्र मत जलाओ. Don't burn this letter. Don't burn this letter. ये पत्र ना जलाया जाए. ये पैसिव वॉइस बन जाएगा. कैसे बनेगा? Let this letter not be burnt. Let this letter not be burnt. जानवरों को मत मारो. Don't kill animal. जानवरों को एक से अधिक है. हाँ. Don't kill animals. Don't kill animals. पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा हिंदी में? जानवरों को ना मारा जाए. कैसे बनेगा? Let animals not be killed. That's great. Let animals not be killed. तो हमारा ऑर्डर खत्म. तो हमको क्या सीखना है? रिक्वेस्ट. तो सिमरन हमको रिक्वेस्ट क्या कहलाता है समझाओ. रिक्वेस्ट किसे कहते हैं? किसी से अनुरोध करते हैं किसी चीज के लिए. रिक्वेस्ट करते हैं. जब हम किसी से कुछ करने का अनुरोध करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? प्लीज प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब
वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। दैट्स ग्रेट। जैसे मुझे एक गिलास पानी दो, कैसे बनेगा? मुझे एक गिलास पानी दीजिए, कैसे बनेगा? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर। तो इसमें क्रिया को कौन करेगा सिमरन? क्रिया को कौन करेगा? जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किससे कर रहा है, कैसे पता चल रहा है? तो सीधे सीधे लिखा है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कौन देगा? उसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, उसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। स्टैंड अप, स्टैंड अप आई सेड, सिट डाउन। कौन है सब्जेक्ट? मैं नहीं। मेरे लिए तुम कौन हो? सब्जेक्ट। मेरे लिए तुम कौन हो? सब्जेक्ट का नाम क्या है मेरे लिए? सिमरन। सिमरन। I am the speaker, you are the listener. Yes. I am the speaker, so I am the first person. You are a listener, so you are the second person. So you is the subject now. What is subject? You. ठीक है ना? Yes. तो ध्यान रखिए, ऑर्डर में जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, फॉर्मूला होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, ये होता है ना। अब उस ऑर्डर को रिक्वेस्ट में बदलने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं? प्लीज। क्या जोड़ देते हैं? प्लीज। समझ में आ रहा है? तो वो किस में चेंज हो जाता है? रिक्वेस्ट में। क्लियर ना? तो मुझे एक गिलास पानी दे, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ वी हैव टू चेंज द रिक्वेस्ट इनटू पैसिव वॉइस। हमको रिक्वेस्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? You are requested. तो यहाँ पर जो जिससे अनुरोध किया जाता है, जिससे अनुरोध किया जाता है, उसको इम्पोर्टेंस देंगे। किसको इम्पोर्टेंस देंगे? जिससे अनुरोध किया जा रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये मेंशन नहीं है। आपसे अनुरोध किया जाता है, ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन आपसे अनुरोध कर रहा है। क्लियर? कुछ करने के लिए जो करने का अनुरोध किया जा रहा है वो बाद में टू के बाद आएगा। तो नियम क्या कहता है पैसिव वॉइस का, कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? तो जिससे अनुरोध किया जाता है उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे पैसिव वॉइस में। तो फॉर्मूला क्या होगा? यू के बाद लगेगा आर, और रिक्वेस्ट मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? रिक्वेस्ट मेन वर्ब है। और रिक्वेस्ट का कौन सा फॉर्म लगना चाहिए? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगना चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो यू आर रिक्वेस्टेड, बोलो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बोलो, You are requested to give me a glass of water. बन गया। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब मुझे एक गिलास पानी दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप मुझे एक गिलास पानी दें। अब ये बताओ कहाँ समझ में नहीं आया? पक्का शुरू करें? तो हमारा पहला सेंटेंस है जो आपको बनाना है। नेगेटिव के लिए क्या होगा? प्लीज प्लस डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो हम किसी से कुछ करने का भी अनुरोध कर सकते हो और ना करने का भी अनुरोध कर सकते हैं, है ना? जैसे किसी को बोला कृपया दरवाजा खोल दीजिए, तो प्लीज ओपन द डोर। और किसी को बोलना है कि दरवाजा प्लीज मत खोलिए, तो कैसे बोला? प्लीज डोंट ओपन द डोर। इज दैट क्लियर? Yes. क्लियर ना? चलो, रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस, अब वर्ब के बाद वर्ब मिलती है तो किससे जोड़ते हैं? टू से। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, है ना? यू आर रिक्वेस्टेड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। इज दैट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस वाक्य में जो भी बचा है वो अंत में आ जाता है। क्लियर हो गया? पक्का ना? समझ में आया? पूछना शुरू करूं? Yes. ओके। ये फाइल आज पूरी कर दीजिए, कैसे बनेगा? Please complete this file today. ये क्या हुआ हमारा? रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिंदी क्या होगा? आपसे अनुरोध है कि ये फाइल आज पूरी कर लीजिए। कैसे बनेगा? You are requested to complete this file today. That's great. ये पत्र पोस्ट कर दीजिए, कैसे बनेगा? Please post this letter. पैसिव वॉइस में हिंदी में क्या होना चाहिए? आपसे अनुरोध है कि ये पत्र पोस्ट कर दीजिए। कैसे बनेगा? You are requested to post this letter.
You are requested to post this letter. Very good. दरवाजा खोल दीजिए. Please open the door. पैसिव वॉइस में हिंदी में क्या होगा? आपसे अनुरोध है कि दरवाजा खोल दीजिए. कैसे बनेगा? You are requested to open the door. You are requested to open the door. That's great. कमरा साफ कर दीजिए. Please clean the room. Please clean the room. पैसिव वॉइस में बनेगा तो कैसे बनेगा? You are requested to clean the room. You are requested to clean the room. Very good. अगला है शांत बैठिए. Please sit quiet. Please sit quiet. बोलो. Quiet. एक बार में बोलो. Please sit quiet. That's great. अब पैसिव वॉइस में हिंदी में बनेगा तो कैसे बनेगा? आपसे अनुरोध है कि शांत बैठिए. आपसे अनुरोध है कि शांत बैठिए. तो कैसे बनेगा इंग्लिश में? You are requested to sit quiet. You are requested to sit quiet. शोर मत कीजिए. Please make noise. शोर मत कीजिए. Please don't make noise. अब पैसिव वॉइस में हिंदी में कैसे बनेगा? आपसे अनुरोध है कि शोर मत कीजिए. हाँ. You are requested not to make noise. You are requested not to make noise. बोलो. You are requested not to make noise. That's great. उसे परेशान मत कीजिए. Please don't disturb him. या फिर Please don't disturb him. तो हिम को ही लेकर चलते हैं. हिम को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा हिंदी में? आपसे अनुरोध है कि उसे परेशान ना कीजिए. कैसे बनेगा इंग्लिश में? You are requested not to disturb him. दरवाजा मत खोलिए. Please don't open the door. पैसिव वॉइस में हिंदी में कैसे बनेगा? आपसे अनुरोध है कि दरवाजा मत खोलिए. कैसे बनेगा? You are requested not to open the door. That's great. मुझे गलत मत समझिए. Please don't misunderstand me. पैसिव वॉइस में बनेगा तो क्या बनेगा? You are requested not to misunderstand me. टीवी चालू मत कीजिए. Please don't switch on the TV. पैसिव वॉइस में बनेगा तो कैसे बनेगा? You are requested not to switch on the TV. You're requested not to switch on the. That's great. तो इसमें आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं. इसको और भी प्रैक्टिस करना और भी वर्ब्स के साथ. ठीक है. कल और कुछ करेंगे. ठीक है. इसके बाद हम सीखेंगे सीधे इंडेफिनिट टेंस को, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं. ठीक है. The class is over for the Day.